नमस्कार दोस्तों। मुझे ना चाय पीने का बड़ा शौक है, लेकिन जब कभी भी ऐसी कोई घटना की कहानी सुनता हूँ जो आज आप सुनने जा रहे हैं, तो मन में एक डर सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए भाई। चाय तो मैं अपने घर पे ही पीऊंगा, बाहर इधर उधर से नहीं। रात के अंधेरे में तो कतई नहीं। क्या भरोसा, चाय की टपरी वाला या फिर खुद चाय, कुछ भूतिया वूतिया ना निकल जाए। क्योंकि आज की दुनिया ऐसी हो ही चुकी है, किसके ऊपर विश्वास करे किसके ऊपर नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। एक ऐसी ही खतरनाक घटना एक चाय की टपरी की वजह से 3 दोस्तों के साथ घटी। कान खोलकर दिल थाम कर इस कहानी को सुनिए, बहुत मजा आएगा, बहुत डर लगेगा। दरअसल विनय, सूरज और दीपक नाम के 3 पक्के वाले दोस्त थे। क्लास 12th में पढ़ाई करते थे। पटना के पास के गांव के रहने वाले थे। सीन ये था कि इन लोगों को ना मूवी देखने का बड़ा शौक था भाई। अभी से ठीक 5 महीने पहले एक बहुत जबरदस्त वाली मूवी रिलीज हुई थी। ये लोगों का बहुत पहले से प्लान था कि ये वाली मूवी रिलीज होगी तो उसको तो देखने जाएंगे ही जाएंगे, चाहे जो हो जाए। तो ये लोग पटना में नहीं रहते थे प्रॉपर, पटना के पास के गांव में रहते थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो इनके घर से पटना के थिएटर की दूरी लगभग 5.5-6 किलोमीटर की थी। तो ये लोग प्लान बनाए कि अपन शाम के 7-8 बजे वाला शो देखने वहां पर चलते हैं। रात में मुश्किल से 10 बजे तक मूवी खत्म हो जाएगी, 10:30 बजेंगे, फिर आराम से घर आ जाएंगे, खा पी के सो जाएंगे। प्लान के अनुसार ये लोग अपने घर से सही समय पर निकले तो सही, लेकिन ऑटो बीच रास्ते में पंचर हो गई। जिस ऑटो से आ रहे थे उसके चक्कर में इन्हें वो वाला शो मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो गई, वो वाला शो इनको मिल ही नहीं पाया। शो का टाइम था 8, सवा 8 के आसपास का, और ये लोग वहां पे 9 बजे के आसपास पहुंचे। दिमाग खराब हो गया। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से परमिशन दिए थे, पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिले थे। अब अगर बिना एंटरटेनमेंट के वापस लौटते, बिना मूवी देखे वापस लौटते, तो अगली बार पता नहीं मौका मिल पाता कि नहीं, और ये वाली मूवी तो बार बार रिलीज होगी नहीं जो ये देखने आए हुए थे। इसलिए इन लोगों ने ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लिए कि भाई अपन लोग तो इसके बाद वाला शो देखेंगे। अब टाइम तो बहुत है अभी दूसरा शो स्टार्ट होने में। दूसरा शो यही लगभग 10 बजे के आसपास शुरू होना था, ये आखिरी शो था। वो वाला शो ये लोग देखने वाले थे। जैसे ये जो अभी वाला शो चल रहा था वो खत्म होगा तो नया वाला शो लगेगा। तो ये लोग जो मूवी थिएटर हॉल है ना, उसके पास ही बैठ के मोबाइल में फ्री फायर खेलने लगे। फ्री फायर खेलते 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 इन लोगों ने इतना टाइम गवा दिए, इतनी बैटरी गवा दिए कि पता ही नहीं चला कि कब नए शो का भी टाइम हो गया। लोग तुरंत मोबाइल अपना छोड़े, फटाफट टिकट लेने के लिए दौड़े हैं, और ये लोग सही समय पर अब मूवी थिएटर हॉल के अंदर पहुंच गए हैं। बढ़िया से अपनी मूवी एंजॉय किए। मूवी खत्म होने में अब लगभग 12, 12:30 के आसपास का समय हो गया। अब तीनों ने अपना मोबाइल चेक किया, मोबाइल इनका स्विच ऑफ है। थिएटर के बाहर निकले हैं तो कोई भी ऑटो अब इनके घर की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। खड़े खड़े 45 मिनट से ज्यादा हो गए ऑटो ढूंढते ढूंढते, लेकिन कोई भी ऑटो वाला, कोई भी रिक्शा वाला, कोई भी सवारी इनके गांव तरफ जाना ही नहीं चाह रहा है। क्योंकि रिक्शे वाले को पता है कि हम इनके गांव की तरफ जाएंगे तो लौटने में हमको कोई सवारी नहीं मिलने वाली, आधी रात गए तो हम नहीं जाएंगे। और फिर रेट बोल भी रहे हैं तो ऐसे अनाप शनाप रेट बोल दे रहे हैं। मतलब 6 किलोमीटर की दूरी है और उसके लिए 600-700 रुपये बोल दे रहे हैं। तो ये तो बेचारे पढ़ाई करने वाले, क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे थे, कैसे इतना पैसे, तो बड़ी मुश्किल से आने भी मिला था। तो डिसाइड करते हैं कि ठीक है भाई, आज का दिन एडवेंचरस हो जाए, क्यों ना अपन पैदल ही चलते अपने घर की तरफ। थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, थोड़ी मस्ती मजाक भी हो जाएगी। अब देखो, मैं जब की बात कर रहा हूँ ना, ये तब की बात है जब बारिश का मौसम शुरू हुआ ही था, और बढ़िया वाली बारिश कभी भी पड़ जाती थी, और बारिश पड़ती थी तो ठंड ठंड भी लगती थी। पिछले कुछ दिनों से अपने विनय की थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, उसको फीवर आ रहा था, जा रहा था। एक उसकी तबीयत भी रीजन थी कि इन दोस्तों ने प्लान बनाए थे कि मूवी देखने जाएंगे, उसका माइंड डाइवर्ट होगा, तबीयत थोड़ी अच्छी लगेगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा। ये लोग मूवी थिएटर से अब अपने गांव जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने पटना शहर को पीछे छोड़ दिए। नॉर्मल सा दिखने वाला अब रास्ता पूरी तरीके से सुनसान हो चुका था, वीरान हो चुका था। ये लोग मस्त बातचीत करते करते अपने घर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि ऐसे ही इनके मन में आया कि यार मेन रोड से घर जाएंगे तो ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है, ठंडी सी हवा चलने लगी है, बारिश कभी भी पड़ जाएगी। बारिश हो गई तो विनय की तबीयत ऑलरेडी खराब है, भीगेगा
और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए एक दूसरे वाले रास्ते से चलते हैं, कच्ची सड़क से चलते हैं जो जंगल से होते हुए जाती है और सीधे हमारे गांव के अंदर हमको पहुंचाती है। इसी प्लानिंग के साथ इन लोगों ने मेन रोड छोड़ दिए और अब पैदल पैदल इस कच्ची सड़क से जाने लगे। थोड़ी आगे जाने के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई तो भाई विनय भीग गया। अब इन लोग छाता नहीं रख पाए थे, प्रॉब्लम ये थी। मोबाइल भी अब इनका स्विच ऑफ हो चुका है, दिमाग खराब। थोड़ी देर इन लोगों ने एक पेड़ के नीचे खड़े खड़े काटे। बारिश होती रही और विनय अच्छा खासा भीग गया और ठंड के मारे जोर का ठिठुरने लगा। भीग तो बाकी के दोनों दोस्त भी गए थे, सूरज और दीपक भी, तो इनको भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी। विनय को ऐसा ठिठुरता हुआ देखकर इनको भी ऐसा लगने लगा, साले ये कौन सी मुसीबत पड़ गई है यार, कैसा करे। अब चलो हल्की हल्की बारिश भले ही चल रही है, हम घर की तरफ जाते रहते हैं। ये घर की तरफ जाने लगे वापस से उसी कच्ची सड़क से। थोड़ी आगे जाने के बाद इन्हें बहुत बढ़िया सी चाय की स्मेल आई। बारिश काफ़ी कम है अभी, बिल्कुल भीनी भीनी सी जो बारिश होती है ना वो चल रही, बूंदाबांदी भी नहीं, जैसे जो हवा के साथ पानी के बौछारे आते हैं वैसी वाली बारिश हो रही थी। तो इसी मौसम में इनको ठंड भी लग रही है, भीगे भी हुए हैं, विनय की तबीयत भी खराब है और मस्त चाय की स्मेल भी आ गई। तो इतने में दीपक क्या कहता है कि अरे यार विनय की तबीयत खराब लग रही है, चाय की भी स्मेल आ रही है, चाय पी ले क्या रुक के, अपन को भी थोड़ी ठंड लग रही है, चाय पी लेंगे तो हो सकता है थोड़ा अच्छा लग जाए अपने को। हाँ, तो ये लोग इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगे। कच्ची सड़क में चाय की स्मेल कहाँ से आ रही है। थोड़ी आगे गए तो दिखाई दिया एक बड़े से पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की टपरी लगी हुई थी, छोटा सा टी स्टॉल लगा हुआ था। उसी के नीचे खड़े होकर एक बूढ़ा आदमी 70-75 साल का, एकदम दुबला पतला, घुसी हुई आंखों का, चाय बना रहा है, लेकिन बेशक बहुत स्वादिष्ट चाय बना रहा था। इन लोगों ने उसकी तरफ जैसे ही देखे तो बूढ़ा आदमी भी चाय की केतली उठा के इन लोगों को ऐसा वाला इशारा किया, आ जाओ चाय पिलाता हूँ ऐसा वाला। इन लोगों ने एक दूसरे का मुंह देखे, बोले चलो चाय पीते ही हैं, बढ़िया हो जाएगा। ये लोग गए हैं उस टपरी में, बोले अंकल ठीक है 3 चाय दे दो। अभी देखो ये चाय बना रहे हैं, ये टपरी का स्टॉल है। स्टॉल के जस्ट सामने की तरफ एक बेंच लगी हुई है लंबी वाली और उसके ऊपर एक पॉलीथिन का शेड बना हुआ है, जिसकी वजह से जो भीनी भीनी बारिश आ रही है वो ना ही बेंच में पड़ रही है और ना ही चाय की टपरी में पड़ रही है, क्योंकि ऊपर से उसने पूरा जो होता है ना, टिपिकल गांव की भाषा में बोलूँ तो त्रिपाल लगा कर रखा हुआ है, जिसके कारण से बारिश यहाँ तक टपरी तक नहीं पहुँच रही। इन लोगों ने बोले मस्त वाला माहौल बन गया है, चाय बढ़िया पीते हैं और फिर निकलते हैं। ये लोग उस बेंच में बैठ गए, किस तरफ मुँह करके, सामने की तरफ मुँह करके। इन लोगों की पीठ चाय की टपरी में है, पीछे चाय बन रही है, लोग बस बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। विनय यार तू अच्छी दवाई ववाई ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, सब बात ले रहे हैं कि इतने में अंकल जी ने बना लिए चाय लेकर आए, तीनों को दिए हैं। चाय की चुस्की मारने लगे ये लोग, लेकिन ये चाय का टेस्ट बड़ा अजीब सा था, अच्छा टेस्ट नहीं था। इन लोगों ने एक दूसरे को इशारा किए, बोले कहाँ मुंह खराब करने के लिए बैठ गए यार, स्मेल तो इतनी अच्छी आ रही थी कि पूछो मत, लिमिट नहीं है, एक घूंट में ही खत्म कर देते हैं। तीनों ने शॉट्स जैसे मारा और एक एक घूंट में चाय को खत्म कर दिए। जैसे ही ये चाय का कप वापस लौटाने के लिए पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए कि अंकल जी तो चाय की टपरी में है ही नहीं। चाय की टपरी पूरी तरीके से उजड़ी हुई दिखाई दे रही है। इनका दिमाग खराब हो गया, साली ये अच्छी खासी दिखने वाली चाय की टपरी उजड़ी कैसे। एक सिर्फ टूटी हुई सी कुर्सी वहां पर रखी हुई है, एक केतली रखी हुई है, वो भी बहुत पुरानी सी खराब सी दिखाई दे रही है। ना ही कोई गैस स्टोव दिखाई दे रहा है जिसमें वो चाय बन रही थी, ना ही चाय बनाने वाला आदमी दिखाई दे रहा है और ना ही चाय का वो बड़ा सा पतीला, कुछ भी नहीं। अभी प्रॉपर दुकान थी, इन लोगों के चाय पीने में ही ये उजड़ गया कि वो आदमी कहाँ चले गया। तीनों ने बोले अरे कहाँ चले गए अंकल, कहाँ चले गए, घबरा गए ना। तुरंत क्या हो गया, ये माहौल तुरंत कैसे बदल गया। इधर उधर होकर देखे, अंकल इन्हें लिटरली कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए। इन लोगों ने पैसे भी उस आदमी को नहीं दिए थे और लिटरली वो आदमी इतनी तेजी से वहां से जा भी नहीं सकता था कि इनको बिल्कुल आभास भी ना हो सके कि पीछे से वो आदमी निकल रहा है। इतने में अपना विनय क्या कहता है, हो सकता है अंकल निकल गया होगा, अपने को इतना माइंड नहीं करना चाहिए, अपने को घर की तरफ जाना चाहिए, कभी वापस से हमारा इधर आना हुआ तो अंकल को 3 चाय के पैसे दे देंगे। तो दीपक बोलता है कि नहीं भाई, मुझे इतना आसान नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ थी उस अंकल में, कुछ तो गड़बड़ थी उस चाय में कि इतनी बेकार टेस्ट में लगी थी, इतनी अच्छी स्मेल में आ रही थी। अपन सही में घर की तरफ निकलते हैं, गड़बड़ लग रहा है मुझे मामला। ये तीनों अब घर की तरफ बढ़ने लगे। विश्वास नहीं मानोगे, उस चाय की टपरी से अब ये 200 मीटर आगे बढ़े होंगे कि वापस से इन्हें वही चाय की स्मेल आई।
ये घबरा गए, बोले ये तो सेम चाय की स्मेल है भाई, कैसे आ सकती है। नजर दौड़ाकर देखे तो रोड के किनारे फिर से वही चाय की टपरी और वही अंकल दिखाई दिए। हाथ में केटली उठाए इनको इशारा कर रहे थे, आओ पी लो चाय। ये घबरा गए, अंकल को देखकर थोड़ा सा इग्नोर किए और सीधे सीधे अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। चाय की टपरी को क्रॉस किया और बोले ये कैसे हो सकता है साला, वो अंकल वापस से कैसे दिखाई दिया हमें उसी चाय की टपरी के साथ, हम तो बिल्कुल सीधे सीधे आए, कोई घुमावदार रास्ता भी नहीं है, चाय की टपरी पीछे भी थी सेम टू सेम, अंकल भी पीछे था सेम टू सेम, सामने कैसे आ गया, क्या गड़बड़ क्या है। अंकल या तो हमारे मजे ले रहा है या तो अंकल नहीं अंकल भूत है। इन लोगों का ये बात करना हुआ कि फिर से ये अंकल जी इनको दूसरी बार दिखाई दिए। इस बार अंकल जी रोड के और कम किनारे में थे, मतलब कैसे कम किनारे में थे मैं बताता हूँ। मतलब पहले किए क्या, फिर से दिखाई दिए ना जब इनको तीसरी बार, तो फिर से चाय की केटली सामने रखी हुई है और अंकल इशारा कर रहे हैं आओ चाय पी लो। अब जैसे इन लोगों ने देखे एक दूसरे को इशारा किया कि कदमों की रफ्तार बढ़ा दो और दूसरे रास्ते से चलो, तो एक दूसरा रास्ता भी था, उसी कच्चे वाली सड़क में होता हुआ एक दूसरा रास्ता भी जा रहा था। तो कदमों की रफ्तार तेज करके ये लोग उस दूसरे रास्ते से जाने लगे, सीधे सीधे हम नहीं जा रहे हैं। जाते जाते अपना सूरज क्या बोलता है कि साले तुम लोगों ने ये चीज नोटिस की है क्या, पहली बार अंकल अपन को दिखाई दिया था तो रोड के एकदम किनारे था, पूरा नॉर्मल दिखाई दे रहा था, चाय के लिए केतली उठा के उसने इशारा किया था, ठीक है। दूसरी बार वही अंकल हमको दिखाई दिया तो उसकी टपरी रोड के उतनी किनारे नहीं थी, थोड़े आगे की तरफ लगी हुई थी। साथ ही साथ दूसरी बार दिखाई देने पर वो अंकल का एक हाथ हमको दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ एक ही हाथ दिखाई दिया था जिससे वो केतली पकड़ा हुआ था, दूसरा हाथ था ही नहीं। और फिर तीसरी बार वो अंकल दिखाई दिया तो साला अंकल अभी और कम किनारे में था, मतलब लगभग वो हमारी मेन रोड में आ गया था, जिस रोड में हम चल रहे थे, मतलब उस रोड में अपनी टपरी लगा कर रखा हुआ था। और इस बार उसके दोनों हाथ नहीं थे, उसकी केतली स्टोव में रखी हुई थी और इशारा किया था उसने। नोटिस किए कि नहीं तुम लोगों ने? दीपक बोलता है हाँ भाई नोटिस किए, इसलिए तो भाग रहे हैं, सब भाग रहे। पता नहीं थोड़ा गए इन लोग आगे, घबराहट के मारे कहो, बुखार आने की वजह से कहो, विनय को चक्कर जैसा आने लगा। विनय बोलता है भाई मैं गिर जाऊंगा, भाई मुझे संभालो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, 2 मिनट के पेड़ के नीचे बैठा दो। इसको सहारा दिए विनय को सूरज और दीपक ने, और एक पेड़ था उसके नीचे बैठा दिए। तो ऐसी थोड़ी सांस लिया, बोले तू ठीक है कि नहीं। इन लोगों की ये बातचीत चल रही है विनय की और इन दोनों दोस्तों की। कितने में इन लोगों ने फील किया जिस पेड़ के नीचे ये लोग रुके हैं, विनय को भी बैठाए हैं, वो पेड़ धीरे धीरे हिल रहा है। बोले साला ये पेड़ कैसे हिल रहा है। ऊपर देखे जैसे ही उस पेड़ की डाल में वही अंकल बैठा हुआ है, हाथ में चाय की केतली है, इशारा कर रहा है आओ चाय पी लो। और इस बार अंकल जी के दोनों पैर नहीं है। ऐसा चीखे इस बार अंकल जी को देख के, अरे भाई अब तो डरना स्वाभाविक था, ये मजे लेने वाला अंकल नहीं था, इनको समझ में आ गया था ये अंकल भूतिया है। और भागे हैं दोनों। कौन दोनों? सूरज और दीपक भागे कुत्ते के जैसे गंदे तरीके से। विनय को पीछे ही छोड़ दिए, पेड़ के नीचे उधर विनय बेहोश हो रहा था, उसको वैसे ही छोड़ दिए उस भूतिया अंकल के पेड़ के नीचे। बहुत भागे 2 मिनट 3 मिनट बाद भागने के, क्योंकि बहुत तेज भाग रहे, 2-3 मिनट बहुत देर हो गई है। 2-3 मिनट भागने के बाद रियलाइज करते हैं शिट, बोले विनय तो वहां पे बेहोश जैसा हो रहा था, उसको अपन छोड़ के भागे हैं भाई। सूरज कैसा करे? दीपक बोलता है। सूरज बोलता है भाई गलती करती है, दोस्त है, मरेंगे तो साथ में, साला भागना नहीं चाहिए था, चल वापस उसकी तरफ। ये फिर भागते उस तरफ पहुंचे हैं। क्या देखते हैं कि अपना विनय तो मुंह से पूरी चाय फेंक के आंख उल्टी करके बेहोश पड़ा हुआ है। पूरी मुंह से चाय वाय निकली हुई है, सफेद टी शर्ट पहना होता, पूरी चाय टी शर्ट में भर गई है उसके, आंख ऐसा पलटा लिया है पूरा। तो घबरा गए, बोले विनय क्या हो गया, उठ जा। विनय की सांसें एकदम धीरे धीरे चल रही, शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। उसको उठा के फिर ये रोड की तरफ भागे उल्टा, जिस रास्ते से आए थे। तो इनको एक किस्मत से एक ट्रक वाला मिल गया, हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं, आगे सुनो। हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने इसका बहुत चेकअप किया, होश में नहीं आया। घर वर वाले आ गए भाई, कतई होश में नहीं आया। आज इतने दिन बीत चुके हैं, 5-6 महीने बीत गए हैं, दिसंबर का महीना आ गया है, होश में नहीं आया। डॉक्टर साहब का ये कहना हुआ कि इसके सर में किसी भारी चीज से बड़ी भयंकर वाली चोट लगी, जिसकी वजह से विनय कोमा में चले गया है। और ये कब होश में आएगा हमको पता नहीं। लिटरली आज भी उस दिन के लिए सूरज और दीपक अपने आप को कोसते हैं इस बात से कि साला हमारा दोस्त बेहोश होकर पड़ रहा था वहां पे, हम भागे थे तो उसको लेकर भागे होते तो आज शायद ठीक होता। पता नहीं हमारे भागने के साथ उसके साथ क्या हुआ है,
जैसे ही वहाँ से निकले पता नहीं वो भूतिया अंकल ने उसके ऊपर हमला तो नहीं कर दिया है। आज भी इसी उम्मीद में है कि वो होश में आएगा तो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं है वो कब ठीक हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी बॉडी रिस्पॉन्स ठीक से नहीं कर पा रही, अभी एडमिट है। इसी के नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सांसें एकदम धीरे धीरे चल रही, शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। उसको उठा के फिर ये रोड की तरफ भागे उल्टा, जिस रास्ते से आए थे। तो इनको एक किस्मत से एक ट्रक वाला मिल गया, हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं, आगे सुनो। हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने इसका बहुत चेकअप किया, होश में नहीं आया। घर वर वाले आ गए, भाई कतई होश में नहीं आया। आज इतने दिन बीत चुके हैं, 5-6 महीने बीत गए हैं, दिसंबर का महीना आ गया है, होश में नहीं आया। डॉक्टर साहब का ये कहना हुआ कि इसके सर में किसी भारी चीज से बड़ी भयंकर वाली चोट लगी, जिसकी वजह से विनय कोमा में चले गया है। और ये कब होश में आएगा हमको पता नहीं। लिटरली आज भी उस दिन के लिए सूरज और दीपक अपने आप को कोसते हैं इस बात से कि साला हमारा दोस्त बेहोश होकर पड़ रहा था वहां पे, हम भागे थे तो उसको लेकर भागे होते तो आज शायद ठीक होता। पता नहीं हमारे भागने के साथ उसके साथ क्या हुआ है। जैसे वहां से निकले पता नहीं वो भूतिया अंकल ने उसके ऊपर हमला तो नहीं कर दिया है। आज भी इसी उम्मीद में है कि वो होश में आएगा तो माफी मांगेंगे, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं है वो कब ठीक हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी बॉडी रिस्पॉन्स ठीक से नहीं कर पा रही, अभी एडमिट है। इसी के नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।